हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 4 वे का पैटर्न बनाने जा रहे हैं एल साइज का। तो ठीक है, मार्केट में बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो इसलिए डिलीट की थी क्योंकि उसमें कुछ कमियां लगती थी। क्योंकि क्या होता है, हम बल्क में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं बहुत वीडियो में कह चुका हूँ, एक एक सूत का ध्यान रखना पड़ता है, तो हमें ये बहुत बारीकी में लेना पड़ता है। और कुछ लोग चाह रहे थे कि वो जो है स्टैंडर्ड को फॉलो करें, क्योंकि वो सिंगल पीस बना के देखते होंगे, 2 पीस बना के देखते होंगे। अगर आप बल्क में करेंगे तो बल्क का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग अपने तरीके से उसको मार्जिन में ले जाना चाहते हैं, यानी कि एवरेज निकाल थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हम लोगों का टारगेट होता है एवरेज निकालना। अगर हम अच्छा एवरेज निकालेंगे तभी तो बल्क में प्रोडक्शन दे पाएंगे। तो इसमें बीच बीच में मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ पे थोड़ा सा कम करके चलता हूँ, जिससे कि मेरा एवरेज अच्छा आ जाता है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आप लोग सभी को ध्यान से देखना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ एल साइज, तो एल साइज की लेंथ हमें रखनी है तैयार 39 इंच। इस पे फोकस कर लो। तो दोस्तों जो है एल की ना हमें लेंथ रखनी है 39 इंच तैयार। ठीक है, तो जो इसकी कटिंग होगी, यानी कि इसमें बेल्ट लगेगी, 2 इंच की बेल्ट होगी, एड हो जाए। नीचे मोरी, मोरी में जो फोल्ड होगी 1 इंच होगी, और ये थोड़ा सा ऊपर जहाँ से बेल्ट अटैच होती है वहां आधा चला जाता है, यानी कि 1.5 इंच आपका कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो टोटल निकल के आएगी आपकी तैयार, जो आपको रखनी पड़ेगी वो 38.5 लेंथ काटनी होगी। तो दोस्तों मैंने ना पहले ये निशान सीधा लगा लिया है, एक सीधा निशान इधर से लगा लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है 38.5 में मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल है। और दूसरा हमने इसको स्ट्रेट कर दिया है। स्ट्रेट करने के लिए आपके पास इस टाइप के स्केल होने चाहिए, तो मैंने इसको 38.5 से एक स्केल लगा लिया है। अब इसके बाद आ जाता है, सबसे पहले आसन की बात करते हैं हम। आसन जो गिराना होता है एल साइज में वो 10 इंच गिराना होता है। तो 10 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके सामने फिर से हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना होता है। ठीक है, इन दोनों को आपको मिला देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपने जो लगाया है 10 इंची पे लगाया है। नहीं नहीं, तुम करो रहो। तो जांग की जो लंबाई हमें 11 रखनी होती है, तो हमें 11 इंच पे यहाँ से एक निशान लगाना है इस टाइप से, और 1.5 इंच अंदर की ओर एक और निशान लगाना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.5। तो ये 2 निशान आ जाते हैं। इसी तरीके जो आपका अपर का पल्ला होता है, तो वो 9 इंच रखना पड़ता है। 9 इंच रख सकते हैं, या आपको याद रखना है जो आपने 11 लगाया था उससे 2 इंच कम। तो 9 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया है। इन दोनों निशानों को आपको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। बिल्कुल सिंपल है। आपको ये इसमें से आपको इन दोनों के बीच में एक लाइन को ऊपर को करना है, और यहाँ से शेप देनी है। मैनुअली भी दे सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट है छोटा तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैं तो इसकी हेल्प इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है। मैं छोटे छोटे इक्विपमेंट इसलिए ही यूज करता हूँ, एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाती है मोरी की बारी। तो मोरी पे हम 6 इंच का निशान लगा लेते हैं। तो हमने 6 इंच का निशान लगाने के बाद सिर्फ हमको ये ढाल देना है। आप अंदर की तरफ से दे सकते हैं, अगर आपको टाइट रखना है और लूज रखना है तो आप बाहर की तरफ से दीजिए। तो इस टाइप से देखेंगे तो एल साइज का पैटर्न जो है आपका लगभग रेडी है। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कहते हैं कि भाई आपने जो है अधूरा बताया है, ये पूरा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, 2 सूत नीचे और ले लेते हैं इसको, यानी कि इस जो लेंथ हमारी गई तो 2 सूत नीचे लेके और एक निशान खींच देते हैं लाइन को। तो हम 2 सूत नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन तो 2 सूत नीचे ले लेते हैं। तो हम भी 2 सूत नीचे रख सकते हैं, लेकिन हम जो है बल्क में काम करते हैं तो हम 2 सूत इसको नीचे नहीं लेते। ये आपकी इच्छा है,
आप इसको लेना चाहें, क्योंकि मेरी वीडियो सिंगल आदमी देख लेता है, वो सिंगल प्रोडक्शन करना चाहता है तो बोलता है कि इसमें ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो ये यहाँ पे आप 2 इंच 2 सूत नीचे कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। इसी तरीके से फ्रंट के पल्ले को वो जो है 0.75 नीचे लेते हैं, 0.75, तो आप 0.75 नीचे ले लीजिए। 0.75 हम नीचे ले लेते हैं और एक निशान लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रंट पल्ले की इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पल्ला यहाँ से काट के हम इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। रही बात पॉकेट की, तो पॉकेट तो हम इस टाइप से पहले से काट के रखते हैं, बस इसको इसके पास में रख देते हैं। और अगर इसको काटना है 3.5 बाई 3.5 के बाद डिजाइन दे दीजिए, तो मैं इसको ऑलरेडी काट के रखता हूँ, क्योंकि ये चीजें से आसान हो जाता है काम। तो मैंने ड्रा करके दिखा दिया। 4 वे का एल साइज का फ्रंट बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको काट के निकाल लेता हूँ। इसके बाद हम जो है इसकी बैक बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये काट लिया है। अब मैं इसको बिछा दिया है मैंने बैक पल्ले बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो इसका फ्रंट को आगे को जो है जितना भी है इसको ट्रेस कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी, तो अब इसको हम ट्रेस कर लेते हैं फ्रंट से। कोई बात ना, अभी दोस्तों हमने फ्रंट से इसको ट्रेस कर लिया है। अब इसको हम पीछे कर देते हैं। मोरी की तरफ से हमको 1.25 इंच पीछे करना होता है, 1.25 इंच। ठीक है, यहाँ पे जो चोंच है इसके पास से आपको 1.5 इंच करना होता है। 1.25 इंच यहाँ से पीछे कर दिया हमने इसको, जो हमने निशान खींचा उसको पीछे कर दिया, यहाँ से आपको 1.5 इंच पीछे कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जितने जो भी आपका बाकी बचा है इसको आप ट्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने इसको ट्रेस कर लिया है। अब जो है इसका फ्रंट बनाते हैं। तो ऊपर की तरफ से हमें 1 बढ़ाना है, 1 इंच, मिडिल से 1.5 इंच, 1.25 इंच, नीचे से 1.5 इंच। इन तीनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है। इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, लगभग इसी के आसपास आएगी जहां से आपका जो 1.5 इंच पीछे किया था, इसी के आसपास एक लाइन आएगी है। अब इसको फिर से आप ऊपर करना है और पटरी की सहायता से, ठीक है, इसको पटरी की सहायता से इसके साथ मिला देना है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे इशू आते हैं। मैं पिछले पल्ले को अप नहीं करता। अगर आप लोगों को सिंगल पीस बनाना है तो आप कर सकते हैं। जहाँ पे ये लाइन आपकी टच हुई थी तो आपको 0.75 आप ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए इस लाइन को इसमें मिला दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, जो भी सिंगल पीस बना रहा है वही करे। अदरवाइज मैं बल्क में काम करता हूँ तो मैं इसकी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको 0.75 ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है, तो बैक पल्ले को तो अभी हमने काटा नहीं था क्योंकि नापने के काम आया। अब हम फ्रंट पल्ले का जो नीचे जो डाउन करा था 0.75, इसको भी काट देते हैं। तरीके से हमने पॉकेट का निशान लगा के छोड़ दिया था, लेकिन अब इसको काट देते हैं। मैं फिर से बता दूं, मार्केट में बहुत तरीके हैं पैटर्न बनाने के। स्टैंडर्ड को जो फॉलो करते हैं वो लीजिए, मैं नॉर्मल को फॉलो करता हूं क्योंकि हम लोगों को एवरेज भी देखना पड़ता है। इसलिए फ्रंट पल्ला तो मैंने आपका 0.75 डाउन कर दिया, नीचे बॉटम में 2 इंच का नीचे की तरफ को डाउन कर दिया। आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। इसी तरीके से बैक पल्ले को हमने आपको अप करा है, और या आप चाहते हैं तो स्ट्रेट करना तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं। दोनों ही केस में ओके होता है। अब हम इसको जल्दी से काट के निकाल लेते हैं।
है, लेकिन अगर मैं बात करूं एवरेज की, मार्जिन की, तो काफी ज्यादा फर्क आ जाता है अगर इसको बैक पल्ले को हम ऊपर नहीं करते तो। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप जींस में देखेंगे बैक पल्ला अप है और फ्रंट पल्ला डाउन है, तो मैंने क्या किया, फ्रंट पल्ले को तो डाउन ही रखा, बैक को अप नहीं किया। इतना सा फर्क मैं करता हूँ और इससे ज्यादा काफी ज्यादा एवरेज में फर्क आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने काट के निकाल लिया है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आपको बेल्ट बनाना सिखा देते हैं। पहले सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। इससे ऊपर 5 इंच का एक निशान लगा लेना है। एक 5 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप 2 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं तो 5 रखिएगा, अगर आप 1.5 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं तो आप 4 इंच रखिएगा। तो ये 5 इंच का निशान लगाने के बाद ठीक है, हमने एल साइज काटा है, तो एल साइज में हम 29 इंच की बेल्ट लगाते हैं। ठीक है, जब भी हम लगाते हैं एल साइज में 29 इंच की बेल्ट लगाते हैं, तो अभी 29 नाप लीजिएगा। यहाँ से 29 इंची पे आपको निशान लगा के ऊपर भी एक और बेल्ट को काट लेना है। बेल्ट बन गई। चलते चलते सिर्फ यही कहूंगा कि बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, अगर आपको सिंगल पीस बनाना है तो आप मार्जिन का ज्यादा ध्यान न रखें।